देखिए बेटा, अब जरा बात करें क्वेश्चन थर्ड की बेटा। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब चीज़ें क्या सीखनी है यहाँ पर, देखो जैसे ये cos 25 साइन 25 है, तो 25 और 65 दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, और यहाँ पर भी 25 और 65 दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो यार हमें क्योंकि 25 की वैल्यू और ना तो हमें साइन 25 की वैल्यू पता है ना cos 65 की वैल्यू पता है, सेम यहाँ पर है। तो आसान तरीका क्या है, अगर ये cos है तो आपको पता है cos को चेंज कर सकते हो साइन में, तो cos को चेंज करोगे साइन में तो ये भी साइन 25 आ जाएगा, तो ये भी साइन स्क्वायर। और अगर एक cos 25 है तो अगर यहाँ पर आप इस साइन को भी cos में चेंज कर देते हो तो ये हो जाएगा, ये भी cos 25 हो जाएगा, ये दोनों साइन 25 तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये cos 25 ये फिर cos 25 cos 25 हो जाएगा। जिसके समझ नहीं आया वो देख लो एक बार, कि मान के चलो मैं साइन 25 का ऐसा रहने दो, दोनों में से या तो साइन को चेंज कर दो cos में या cos को साइन में। ये मान लो साइन 25 है, ठीक है, तो cos को अगर हमें cos को चेंज करना है साइन में, तो cos 65 को अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं तो आप लोग जानते हो cos 65 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 65 डिग्री। सेम तो मैं चाहता हूं सारे एंगल 25 में आए, या तो सबको आप 25 में चेंज करो या सबको आप 65 में लाओ। तो मैं मान के चलो मैं सबको 25 में चेंज कर रहा हूँ, cos 25 रहने दो, और जो साइन 65 है, ठीक है, तो इसको साइन को चेंज करना मुझे cos में, इसका लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस 65। प्यारे बच्चों साइन 25 डिग्री 90 से घटाओ 65 कितना बचेगा 25 डिग्री, cos 25 डिग्री 9 से घटाओ 65 कितना बचेगा cos 25। प्यारे बच्चों सेम चीज है ना, cos साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एंगल मल्टीप्लाई नहीं होंगे, एंगल वही आएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। cos 25 इंटू cos 25 क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, एंगल मतलब थीटा। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि आप लोग लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। तो आप लिख देंगे हैंस, यानी या आप सिंपल ऐसे कर दो और यहाँ 1 लिख दो। मैं आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी आइडेंटिटी लगाओगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में cos थीटा और sin थीटा दोनों को आइडेंटिटी लगी, हमें लिखी। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा का फॉर्मूला लगा तुमने लिखा, चाहे अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे, कुछ भी लगे, आपको लिखना पड़ेगा। बेटा क्लास यहाँ चल रही है, वहाँ नहीं चल रही क्लास, ठीक है। अब मैं कोई बोलूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप फोकस बनाए रखो। हम यहाँ डांस नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा डांस पसंद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ये हमारे पास है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते बेटा क्वेश्चन 4 की तरफ, ठीक है। फिर का फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास क्या है बेटा, कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो अगर इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो एक तो ये करो प्यारे बच्चों, दोनों में आप 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन आ गया, यहां बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला सूत्र याद है, आइडेंटिटी याद है, वो तो समझ गए यार कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला sec स्क्वायर का, कि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर कर देंगे कि जहां पर sec स्क्वायर, और सॉरी बेटा माफी चाहते हैं, है ना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, थीटा आएगा यहाँ पर थीटा। तो सेम जहां पर क्या sec स्क्वायर a है, वहां लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये है माइनस tan स्क्वायर a, है ना, ये तो ऐसे आ जाएगा। तो प्लस का tan स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर कैंसिल, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो
9 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट। जी बेटा पढ़िए जरा जल्दी सा बस। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा 1 + अगले ब्रैकेट में थोड़ा सा बोलिए ना। हाँ 1 + cos थीटा cos थीटा माइनस 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों, बेसिकली होता क्या है, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो एक तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूले हैं, अगर साइन और कॉस है तो ठीक है, उनको साइन कॉस में रहने दो। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का समझो एक बेसिक सा रूल ये है कि जहां पर भी हमें टेन और कहीं कॉट दिखता है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको इनके पेरेंट्स में चेंज कर दो, क्योंकि साइन टेन को लिख सकते हैं हम साइन बाई कॉस, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। सेम ऐसे ही सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। जहां पर कि अगर साइन कॉस होता तो उसको चेंज मत क्या करो, मतलब कोशिश कम कोशिश करना। मतलब टेन और मैक्सिमम क्वेश्चन में तो टेन और कॉट को तो साइन और कॉस में चेंज करना ही है। सेम और सेक और कॉसेक को भी चेंज लगभग करना ही है। मोस्टली क्वेश्चन में समझ लो आप। अब सर यहां पर अगर हम बात करें कि दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को इस टर्म से, एक तरीका ये है इनको चेंज कर दो इनके पेरेंट्स में। देखिए प्यारे बच्चों, हम देखें ये साइन है, टेन को क्या लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा। प्यारे बच्चों 1। बेटा कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। बेटा जिसके कुछ नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। आप लोग को थोड़ी बहुत मैथ तो आती है। अब अगर आप इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कॉस आएगा कॉस थीटा, 1 के डिवाइड कॉस में कॉस बाहर जाएगा, जब कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में कितनी बार जाएगा 1, ऊपर साइन थीटा आएगा। ठीक है, कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में कितनी बार 1, ऊपर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बेसिक मैथ तो आप लोग जानते हैं यार। अब इन सब का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, 1 का डिवाइड साइन में साइन बार, ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, 1 साइन का डिवाइड साइन में 1 बार, ऊपर कॉस थीटा -1, वो ऐसे आएगा। प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा अभी ये क्या ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं आप। प्यारे बच्चों एक और तरीका ये हमारे पास यहाँ पर कि आप एक जो ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है साइन प्लस कॉस, कोई ना आगे पीछे साइन प्लस कॉस। ठीक है जी, यहाँ पर साइन प्लस कॉस, यहाँ पर मतलब साइन प्लस कॉस प्लस 1, यहाँ पर साइन प्लस कॉस माइनस 1। यहाँ मतलब दोनों में साइन प्लस कॉस, यहाँ भी साइन प्लस कॉस, यहाँ भी, बस यहाँ पर प्लस का 1 है, बस यहाँ पर माइनस का 1 है। अब जैसे ही इसको देखा वैसे ही मन में ख्याल आया कि यार देखो ये तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ और इस प्लस को थोड़ा अलग कर देता हूँ। ठीक है जी, और नीचे कॉस थीटा ऐसे आया। ठीक है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही है। ठीक है ना। अच्छा अब ये माइनस का है ना, इसको मैंने अलग कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा भाई बताओ, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों इसको देखकर एक फॉर्मूला में याद आ रहा है जो हमने बचपन में पढ़ा था कि सर
कि सर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने a मान लिया। ये जो 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसे मैंने b मान लिया। तो यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है, उसी का लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम प्यारे बच्चों, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस b मतलब किसका बेटा, b किसको मानना, 1 को, 1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अब यहां पर लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आता है b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आता है 2ab मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये -1 है ही। तो प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, और क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यही लाना था हमें, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है नहीं, हाँ, ओहो सो सॉरी। चलो हमने मान लिया इनका ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, मैं भी चाहता हूं मैं इनका डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। तो नीचे कितना है, साइन और कॉस, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इनका अपोन में। तो साइन थीटा कॉस से कॉस, बेटा क्या बचा, 2 बच गया बेटा। क्या ऑप्शन में है बेटा ये, बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए सर, इसका सेकंड पार्ट हो जाता है, आपको दिख रहा है बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इधर भी दिख रहा होगा बेटा, फिर तो इधर नहीं दिख रहा आपको, चलिए आपका नज़र वहाँ तक की नहीं है, ठीक है ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट अगर करते एक बार, जी सर बताइए। हाँ जी, sec a प्लस tan a जी 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ समझाया है कि जहाँ पर भी आपको tan दिखे, cot दिखे, उनको इनको ही माँ बाप में चेंज कर दो, ठीक है जी। और मतलब tan के माँ बाप साइन कॉस और sec के माँ बाप कौन होते हैं, कॉस, है ना। तो sec थीटा को सिंपल सी बात है, मैं तो यहाँ लिख नहीं रहा, पर जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जहां पर भी आप जिस आइडेंटिटी का यूज करो लिखो, जैसे आपने sec की जगह आप लिखोगे 1/cos, तो लिखो sec थीटा बराबर 1/cos। तो sec a की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos a, और sin a की जगह लिख सकते हैं, मतलब tan a की जगह sin a अपॉन में cos a, 1 ऐसे आएगा माइनस sin a। देखिए प्यारे बच्चों, दोनों का एलसीएम सेम है, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो ऊपर क्या आ जाएगा, है ना, ऊपर 1 प्लस sin a आ जाएगा, ठीक है, और इनटू में 1 माइनस sin a है ही। अब देखो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, है ना। तो प्यारे बच्चों, यानी सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस हो ना, यानी एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, अपोन में कितना है, कॉस a। प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे कितना है, कॉस a। प्यारे बच्चों, आप लोग फॉर्मूला जानते हो, आपका फॉर्मूला पता है,
आप फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। तो सर सिंपल सी बात है बेटे, क्या कर सकते हैं आप? तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, तो नीचे कॉस ए चल रहा है ना, नीचे कॉस ए है ही। तो आप समझो कॉस ए कॉस कैंसिल, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसका ऊपर क्या बच जाएगा? एक कॉस बच जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये कॉस ए, ये कॉस ए आ गया बेटा। ठीक है जी। ये हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हो जाता है बेटा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, हमें तो फॉर्मूला याद है कि हमें पता बेटा एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक हमें पता है एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस थीटा। इसका मतलब हम 1 अगर हम यहां पर और यहां पर इन दोनों का फॉर्मूला का यूज करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए। अभी सोल्व नहीं हुआ, इनको इनके माँ बाप में चेंज कर दो। तो बेटा कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और सेम कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए सर। अब प्यारे बच्चों, आपने अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मैंने ऐसे लिख दिया। आप लोग जानते हो कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर ए को 1 से करोगे क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और 1 को करोगे कॉस स्क्वायर ए से, है ना, सॉरी, अच्छा 1 को करोगे कॉस स्क्वायर है ना, इंटू 1 आएगा ना। ये तो ऐसे ही है। तो सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, कर दिया। 1 कॉस से होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगर साइन स्क्वायर है ना, ठीक है सर, तो अब इस साइन स्क्वायर ए को 1 से करो कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए आएगा। और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हो कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 10। अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फोर्थ का आंसर हो गया सर। ठीक है, ये हो गया बेटा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है, पर इसके बहुत सारे पार्ट हैं। कितने पार्ट है बेटा इसके? 10 पार्ट है, और 10 के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो कहता हूं कि ये 10 पार्ट ही नहीं है, आपको इन 10 पार्टों में क्वेश्चन को नहीं समझना, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यहां पर ये है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा नहीं समझा है। एक क्वेश्चन यहां पर कई मेथड से हो, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो कई मेथड से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमें आंसर सेम लाना पड़ता है। और मोस्टली यहां से 8.4 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस मतलब आते जाते हैं। 90% चांस रहते हैं कि 8.4 से क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाला। और ये रूल रहा है, रिवाज रहा है कि समझो जिस बच्चे का 8.4 कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 को क्वेश्चन कर लेता है, इसका मतलब उस बच्चे का दिमाग सही तरह से काम करता है, मतलब कि वो चीज़ों को सही से सोच पाता है कि यार मुझे सोचना पड़ता है, अच्छा मुझे यहाँ जाना है, इसको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, वो चेंज करो, वो चेंज करो। मतलब आपको अपना दिमाग 2 स्टेप आगे सोचना पड़ता है कि अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो क्या क्वेश्चन आंसर निकलेगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा तो क्या कहीं गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके ब्रेन की दिमाग की चेकिंग हो जाती है पूरी में इस तरह क्वेश्चनों में। अब ये यहां मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं राइट हैंड साइड को लूं और उसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड वाला ले आऊं, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को लूं और उसको सोल्व करके राइट हैंड साइड को बना दूं। अब यहां देखिए आप
मैं कहता हूं कि आप कोशिश करिए कभी कभी, हाँ, और कभी कभी हमें दोनों को सोल्व करना पड़ता है, दोनों को सोल्व करके सेम ले आओ। पर कभी कभी क्या होता है, यहां तक देखिए आप कि दोनों में से जो छोटा है उसको ऐसे रहने दीजिए, और जो बड़ा लग रहा है आपको, जो लग रहा है भी सिंपल बाई हो सकता है, मुझे लगता है ये सिंपल, वैसे ये सिंपल इसको चेंज कर सकते हैं हम, पर मेरे हिसाब से सिंपल बाई है। मैं इसको सिंपल बाई मतलब सिंपल फॉर्म में है ये। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के जो माँ बाप मेरे हिसाब से साइन और कॉस है, ये ओनली माँ बाप या इसके है यहाँ पर, तो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है ये, इसको रहने दो। तो ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, स्क्वायर भी है, इसको चेंज कर दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए प्यारे बच्चे यहां पर टेकिंग LHS, आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, कॉसेक और कॉट को माँ बाप में चेंज कर दो। तो बेटा कॉसेक को थीटा को क्या ले सकते हैं हम, 1 में साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर है। प्यारे बच्चे एक चीज देख रहे हो आप, दोनों का एलसीएम सेम है, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरे दोनों का एलसीएम साइन आया ना, साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर। अभी काम कर दो, ये स्क्वायर ऊपर वाले के पास भी है, नीचे वाले के पास भी है, स्क्वायर को डिवाइड मतलब दोनों को दे दो आप, लो भाई, ठीक है जी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या हुआ, अरे 1 माइनस स्क्वायर ऊपर वाले को भी, उसको ऊपर वाले के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, नीचे वाले के भी आ गया, स्क्वायर पूरे के है ना, तो इसको क्या किया मैंने, अरे 1 माइनस कॉस थीटा, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग लिख दिया मैंने। अब सर दिमाग घुमाओ, अब हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर इसके अलावा हमें एक फॉर्मूला भी याद है। क्या याद है सर, क्या हमें पता है सर, हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, है ना। अब देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी, है ना। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा सा बेटा यहाँ चलूँ मैं, देखो प्यारे बच्चों, ठीक है सर, प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है ना, तो जब भी किसी के साथ स्क्वायर होता है उसको 2 बार लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ प्लस क्यों, ऊपर वाले को सेम चीज 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार स्क्वायर नहीं करेंगे उसी का, ठीक है। प्लस तब आता जब ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर होता। अच्छा यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1 को मैं ले सकता हूँ 1 का स्क्वायर, भाई क्या दिक्कत है, 1 को क्या ले सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो। भाई कोई पाप किया मैंने बेटा, कोई पाप तो नहीं किया ना मैंने, बात वही है, अरे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। ऊपर वाले को ऐसे लिख दो कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वैसे इसको जल्दी मत खोला करो, बाद में जब क्योंकि स्टेप बढ़ाता खामो खाम, आराम से लास्ट में तब खोलना चाहिए, तब मुझे इसका आवश्यकता होती, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ए स्क्वायर है, ए माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ए मतलब 1, बी मतलब कॉस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे बदला 1 प्लस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों हमें राइट साइड क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये वही आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये बेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारे इसका 5th पार्ट, ठीक है।
फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो अगर सेकंड पार्ट देखें तो cos अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। आपको मैंने एक चीज बेसिक चीज समझाया, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप पहले बड़े पार्ट को उठाइए, क्योंकि तो छोटे, आप एक चीज बताओ, आप बड़े को तोड़कर छोटा बना दोगे, आप छोटे को बड़ा कैसे बना दोगे? पॉसिबल है, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, पर ये दिक्कत करेगा ना। ठीक है जी, तो आप बड़े को सोल्व करके छोटा लाइए। ठीक है, तो क्या करिए प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको बताया बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि tan और tan cot cosec sec हो तो उनको उनके माँ बाप में चेंज कर दो, साइन कोस। तो यहां तो माँ बाप पहले से आ रखे हैं, अब इनको इनके माँ बाप में थोड़ा चेंज करेंगे कि भैया आपके माँ बाप अब उनके आपके माँ बाप मतलब माँ बाप के माँ बाप दादा दादी, तो इनके माँ बाप कौन वहां पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो भैया रहने दो, आपको मैथ में सिंपल एक चीज तो आता है, पहले लिखो आप टेकिंग एलएचएस। ठीक है, कि कॉस, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहां 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो एक काम करो यहां पर बेटा, ये मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख दिया। ठीक है, तो आपको सब समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैथ तो आता है ना। मैथ में आपको जब एलसीएम लेने का तरीका बताया हुआ है कि नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो और इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी, नीचे वालों को नीचे, यानी कि 1 प्लस साइन ए और एक कॉस ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना, नीचे वाला नीचे और एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस ए को मल्टीप्लाई करो, कॉस ए से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए। 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो ये है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा प्यारे बच्चों, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहां पर लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1, है ना, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब 1 को मल्टीप्लाई में तो 1 ही आएगा और इंटू में साइन a। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हैं सर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, मैं कह रहा हूं देखो ये मल्टीप्लाई करने में जल्दीबाजी वाले खेल है, क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक स्टेप चाहिए, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। तो ये जो ऐसे स्टेप को क्या करो, इनको ऐसे रहने दिया करो आप, मतलब क्या पता है लास्ट में कैंसिल हो जाए, तो इनको इसको चलने दो ऐसे ही, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं थोड़ा सा यार अच्छा सा लग रहा है कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख दो। ठीक है जी, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे कॉस स्क्वायर ए के साथ क्या लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर ए, आगे पीछे लिखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, प्लस 1 है ही और प्लस 2 साइन ए है ही, और पूरे के अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कॉस ए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले बोला हुआ जहां पर भी आप जिस भी आइडेंटिटी का यूज करते हो लिख दिया करो। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे क्या होता है, आवाज नहीं आई सही से, क्या होता है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1, इनकी जगह 1 आ जाएगा, यहां पर लिखूंगा मैं 1। ठीक है सर, और ये 1 तो वैसे ही है, और साथ में क्या है 2 साइन ए। ठीक है जी, और अपोन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब मैं जब कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा आपको करा रहा हूं तो आपको लग रहा है यार कितना आसान है ये, हमने ऐसे क्यों नहीं सोचा। तो देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं सर, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, आपको गलती करनी पड़ेगी, गलती नहीं करोगे तो कैसे होगा। आप 4-5 पेज भर दो, काटा पीटी कर दो, तभी सीख सकते हो आप। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में
1 प्लस साइन ए और साथ में क्या है कॉस ए। प्यारे बच्चों ऊपर दोनों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ये बचा 2 और अपॉन में कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए। और आप लोग जानते हो कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अरे क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, अपॉन में नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम सेक ए। सर हमें यही चाहिए था, देखो है ना, आगे सर सेक ए चाहिए था हमें, तो 2 सेक ए आ गया। बताइए सर, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए बेटा, देखिए मतलब सर क्वेश्चन फर्स्ट का सॉरी फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट में क्या बेटा, tan अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बेटा क्या करोगे इसमें, प्यारे बच्चों ये हमारे पास है, तो देखो या तो आप राइट हैंड साइड को पकड़ो और लेफ्ट हैंड साइड वाला ले आओ, ये लेफ्ट को पकड़ो राइट वाला ले आओ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, मैं यहाँ पर राइट वाला ले रहा हूँ कि मैंने कहा थोड़ा बड़ा है, अब बड़े पार्ट को सोल्व करोगे तो छोटा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड वाला ले आते हैं। तो टेकिंग LHS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको यहाँ पर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताया हुआ है कि आप tan और cot को उनके माँ बाप में चेंज करो, ठीक है। तो tan और cot का माँ बाप कौन होता है, साइन कॉस, क्या होता है साइन कॉस, तो माँ बाप में चेंज करो। tan को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों साइन थीटा है ना अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस इस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बीच प्लस तो बेचारा वैसे ही है। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अब प्यारे बच्चों देखिए, ठीक है जी, ये ऐसे आ जाएगा। आप ना स्टेप 1 बाय 1 चलिए, मुझे पता अब जब मैं कराऊंगा तो आप बोलोगे हो कितना मजा आ रहा है, ठीक है जी, ये इतना आसान है, ठीक है जी। बस 1 बाय स्टेप चलिए आप 1 बाय 1, ठीक है। अब अगर प्यारे बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले हम इनको अगर सोल्व करें, ठीक है जी, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो साइन को मल्टीप्लाई करो 1 से कितना जाएगा साइन थीटा, ठीक है जी, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा साइन थीटा, माइनस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए सर, अब यहाँ पर नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करिए, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो कॉस आएगा, ठीक है, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो साइन थीटा, ठीक है जी। चलिए सर, ठीक है, चलिए सर, है ना। देखो बेटा एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो प्यारे बच्चों, अब आपने मैथ का रूल पढ़ा है, हाँ चलिए कोई नहीं, आप कह रहे तो सर मैं इधर कर देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा वहाँ से ना, ठीक है। अब देखो मैथ का रूल पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये ऐसे ही है, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों मैथ में आपने ये पढ़ा है कि सबसे नीचे वाला क्या होगा सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाला आपस में ना, तो साइन थीटा किससे हो जाएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, है ना, साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, और ये साइन माइनस कॉस किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस से, तो यानी कि ये साइन माइनस कॉस कॉस से हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। चलिए बच्चों प्लस ऐसे आएगा। प्यारे बच्चों ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप देखिए प्यारे बच्चों ये बीच वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो
इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये साइन किससे मल्टीप्लाई होगा कॉस माइनस साइन से, तो ये मल्टीप्लाई किस होगा बेटा है ना साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो होगा बेटा है ना। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों साइन को मल्टीप्लाई करो साइन से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा अपॉन में ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों प्लस कॉस को मल्टीप्लाई करो कॉस से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ देखिए सर, एक चीज़ देखो सर, आप तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप फंस गए, अब क्या करें। देखिए प्यारे बच्चों अब ना एक तकनीक है यहाँ पर सोल्व करने की, ये तकनीक आप चाहे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट को समझते समझते कि यहाँ ही देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, पर यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ थोड़ा ब्रैकेट के अंदर थोड़ा कुछ सेम सेम लग रहा है। ये साइन माइनस कॉस है पर ये कॉस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, मैं इसके साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। कैसे मतलब, ठीक है जी प्यारे बच्चों, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बट मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ ये साइन माइनस कॉस पर ये है कॉस माइनस साइन, तो मैं इसको भी मैं साइन माइनस कॉस में चेंज करना चाहता हूँ। इसको भी ये साइन माइनस कॉस पर ये कॉस माइनस साइन, मैं चाहता हूँ ये भी साइन माइनस कॉस में चेंज हो जाए, साइन माइनस कॉस में। तो उसके चक्कर में आप ये समझ लो कि मुझे ऊपर ही अगर चेंज करना है तो यानी कि मुझे कहीं ना कहीं अगर मुझे चेंज करना है ना तो इन सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे और उसका असर ऊपर ही पड़ेगा। अभी यहां से मैथ का ये रूल समझ लो आप, इसको बोलते हैं कि बाहर माइनस कॉमन लेना, और जिसको समझ नहीं आया वो ये समझ लो कि हम ऊपर ही माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट मान के चलो, अगर मैं लिखता हूँ माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस को भी नीचे नहीं छोड़ते, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन में एक्स। तो आप ये समझो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं नीचे, ये जो नहीं समझ पा रहा वो समझ लो मैं ऊपर ही माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं ऊपर दोनों समझो, जो नहीं समझ रहा वो समझ लो मैं ऊपर और नीचे दोनों क्वाल टर्म को माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा कॉस का थीटा। अब देखो ना, क्योंकि जो असर पड़ेगा ना, क्योंकि ये बेचारा अपने साइन यहां दे देता है, तो जो असर पड़ेगा साइन पे असर नहीं पड़ेगा, जो असर पड़ेगा इसके अंदर के साइन पर पड़ेगा, क्योंकि हम कॉमन उन्हीं को ले रहे हैं। यानी कि जब हम कॉमन लेंगे ना प्यारे बच्चों, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। ये साइन मतलब ये साइन तो ऐसे, साइन थीटा ऐसे रहेगा, जो अंदर के प्लस माइनस वो चेंज हो जाएंगे। ये साइन क्या बन जाएगा, माइनस था क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस था क्या बन जाएगा माइनस। जो करा ये समझो बेटा, हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, समझो जैसे माइनस कॉमन लेंगे, जो नहीं समझा तो बच्चा समझ लो 2 मिनट ऐसे मान के चलो। तो मैंने यहाँ से मान लो बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया बाहर। और जब भी मान लो जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है जी। मैं इसी को बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये माइनस हम नीचे रखना नहीं होता है, ऊपर रखना होता है, तो माइनस ऊपर 1 है ना, माइनस ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस ऊपर ही आ रहा है, तो मतलब इसी स्टेप को मैं यहाँ बता रहा था आपको मैं। अब क्या हो गया देखो, साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस, तो अब इसके पास भी साइन माइनस कॉस, इसके पास भी साइन माइनस कॉस, दोनों में 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले लो कॉमन, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये बाहर आ गया, तो इसके नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा। इस वजह से साइन माइनस कॉस बाहर हो चुका है, नहीं यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए बच्चे एक स्टेप और कर देता हूँ मैं, ये 1 अप इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरे पास है, ठीक है सर।
प्यारे बच्चों इधर एक चीज देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा से, तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस को करोगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस क्यूब थीटा। बस बेटा टारगेट नजदीक है, तुम लोग सर कितने स्टेप कराओगे आप सर, ठीक है जी, आप थोड़ा और जाना है और पास जाना है। देखो बेटा बस ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये इसको खोलेंगे। अब आपको इसको देखकर एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो अपने बचपन में पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बेटे क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ab नहीं ए बी, ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब कुछ बच्चे कह रहे था भी 9th में, बिल्कुल बेटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी सर समझे नहीं, जो नहीं समझो वो समझो, उसको मैं बता रहा हूँ, जिसका समझ नहीं आया आप ये समझ लो, जहाँ जहाँ ए है वहाँ साइन थीटा रख दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ कॉस थीटा रख दो, तो ये तो ऐसे आएगा 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो ऐसे आएगा, ठीक है। और अंदर देखो प्यारे बच्चों, यानी कि जहाँ पर क्या है ए माइनस बी है, नहीं सॉरी साइन की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आएगा साइन थीटा, बी की जगह क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। बेटे ए की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बेटे बी की जगह क्या आएगा और ए बी की जगह क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। लेटवा जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और नीचे क्या था साइन थीटा कॉस थीटा। प्यारे बच्चों अब थोड़ा आपको अगर बीच में तकलीफ होगी अब सही हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल। ऊपर देखो, यहाँ देखो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 लिख सकते हैं, प्लस साथ में क्या बचा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और पूरे के पूर्ण में क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यानी साइन थीटा कॉस थीटा का हक 1 पर भी है और इसका हक यहाँ भी है, मतलब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग इस साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के नीचे भी लिख सकता हूँ, यानी 1 में एक बार में साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकता हूँ, मतलब ये इसके साथ भी आएगा और यही इसको हम इसके साथ भी लिख सकते हैं मैथ का रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। जो बच्चा कहे समझे नहीं वो एक चीज देखो, 2 मिनट को भूल जाओ, समझो आपको एक क्वेश्चन है कि 1 साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन में साइन कॉस, है ना। ये मान लो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी, हाँ सर मुझे ऐसे दिया हुआ है ना, ये आपको मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है सर। तो अगर आप अब मैं बोलूँ इनको जोड़ो तो क्या करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा साइन कोस, नीचे साइन कोस आ जाएगा, ऊपर का ऐसे आ जाएगा, देखो आ तो रहा है सेम ही। तो इसको जो कुछ जैसे जो भी हमारे नीचे नहीं टर्म, इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे और इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए है ये। जैसे ये ना आप अगर आपके पास x प्लस वाई अपन में एक्स वाई है ना, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार x के नीचे एक्स वाई आएगा, एक बार y के नीचे भी एक्स वाई आएगा, क्या हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 1/y प्लस 1 में x। अच्छा 2 मिनट भूल जाओ, ये आया, इसको सोल्व करने पे ये आया। अब मान लो एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया 1/y प्लस 1/x को सोल्व करिए, क्या करोगे आप, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई, इन्हें कर दोगे ये x ये y। देखो अब जब x प्लस वाई अपन एक्स वाई को सोल्व किया था ये आ रहा था, तो इसको सोल्व किया वही आ गई। तो वही बात है हमारे पास यहां पर कि यहां पर आप घबराना मत प्यारे बच्चों, साइन कोस कैंसिल। अब देखो यहां पे स्टेप, तो बेटा 1 अब ये 1 दोनों के लिए देखो, तो 1 ये दोनों अब मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1 साइन को हम क्या लिख सकते हैं। अब जिस बच्चों को समझ नहीं आया
देखो वो जिसको जो समझदार बच्चा समझ गया होगा, जिसको थोड़ी दिक्कत वो ऐसे लिख दो बेटा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा इंटू 1 में cos थीटा लिख सकते हैं भाई। नहीं तो सिंपल भी कर सकते थे, कर सकते हैं ऐसे, 1 को 1 से करो बात वही आएगी, लिख सकते हैं। यहाँ तो 1 था ही। 1/sin का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। 1/cos का मतलब +1। ठीक है, यहां पर हमें 1 प्लस सर ये लाना था, सर 1 आगे था, लो 1 आगे लिख दिया मैंने। सर ये सेक कोसेक है तो मल्टीप्लाई में आगे ले सकता हूं मैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है सर, ये आ गया। जो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए था वही लेफ्ट हैंड वाला आ गया। सर बोल सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। बोलिए सर। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, अजय आपको ये पहले समझा दिया गया था कि ऐसे जब भी जो भी क्वेश्चन होते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, राइट वाला ले आओ, या राइट वाले को पकड़ो, लेफ्ट वाला ले आओ, ये दोनों को सोल्व करो। यहाँ पर अगर ओनली LHS को लें तो मैं भी दिक्कत कर सकता है, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं पूरे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ टेकिंग बोथ साइड, मैं दोनों को ले रहा हूँ इस बार, टेकिंग बोथ साइड। एक क्वेश्चन कई तरह से सोल्व हो सकता है, ये मैं पहले बता दिया है। 1 प्लस sec a अपॉन में sec a बराबर sin स्क्वायर a, नीचे कितना आएगा 1 माइनस cos a। तो आप चाहे तो दोनों साइड सोल्व कर सकते हैं, है ना। मैं इस बार दोनों साइड सोल्व कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, देखी जाएगी। गलती होगी तो देख लेंगे। अब मैंने कहा इनके माँ बाप में चेंज करो, इनके माँ बाप, sec के माँ बाप कौन है, cos। तो sec को ले सकते हैं 1 अपॉन में cos है, जिसका अपॉन कुछ नहीं 1 होता है, और sec को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन में cos है। ठीक है, देखो बेटा, अब आप मुझे पूरा विश्वास फॉर्मूला याद होगा, बट साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं हम, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। बिल्कुल बेटा, ये नीचे क्या है 1 माइनस cos ए। ठीक है, ये ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहाँ नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करिए, cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, cos ए आएगा। ठीक है, चलिए, है ना। और cos ए का 1 से करो cos ए, अब 1 का 1 से करो 1। ठीक है जी, और पूरे का अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन में cos ए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज देखो बेटा, ये आपके पास है ना 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, नीचे क्या है 1 माइनस cos है, ये ऐसे है ना। ठीक है बेटा, cos ऐसे cos है ना, ये 1 अपॉन है ना, तो cos से cos से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इसको वहां करोगे तब भी वही होना है। तो बेटा देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का बचा 1 प्लस cos है, 1 प्लस cos है, नीचे 1 छोड़ दो। यहाँ पर लग रहा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, यानी एक बार 1 माइनस cos है और एक बार 1 प्लस cos है। ठीक है, और अपॉन में क्या है 1 माइनस cos है, तो 1 माइनस cos है 1 माइनस cos है कैंसिल, लेफ्ट यहाँ क्या आ गया 1 प्लस cos है, यहाँ 1 प्लस cos है आ गया बेटा। ठीक है जी, तो यहाँ बोल सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। सिंपल है बेटा। ठीक है जी, कुछ करना नहीं था इसमें, तो सिंपल है। 5 का 5 पार्ट का तो बेटा क्या बोला गया है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a। यहाँ पर एक चीज देख रहेंगे आप कि सर अजीब सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सर सेम चीज आ ही नहीं रहा, कि हर एक क्वेश्चन को नया चीज आ जा रहा है और हर एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अलग तरीके से हो रहा है। पर आपको वही बोल रहा हूँ कि आप पहले ये देखिए, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो या तो आप दोनों को ले लो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को, या आप ऐसे करो कि इसमें देखिए कि आपको बड़ा कौन लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए। ठीक है, और सोल्व करिए 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 करिए, देख तो कहां तक हो रहा है। क्या पता मुझे इसके हेल्प पड़े, इसको आधा सोल्व करना पड़े, बाद इसके हेल्प पड़े। इसको सोल्व करो बेटा, टेकिंग LHS। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a
प्लस साइन ए -1। प्यारे बच्चों देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ बच्चों। ऐसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 15 भी है एक, वो क्वेश्चन कुछ इसी मेथड से होगा। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही मेथड नहीं जो करा रहा हूँ मैं, और मेथड भी है। बढ़िया तरीका क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखिए जब भी कभी आपको ऐसा दिखे ना कुछ क्वेश्चन में कि कहीं पर अगर +1 और -1 दिखे, इस तरह के क्वेश्चन में कहीं +1 और -1 दिखे, तो उसको जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उससे करना आप कि क्या करो कि जो ये cos A माइनस साइन A है और ये +1 लिखा है, अगले में cos A प्लस साइन A और -1 लिखा है। क्या करो, मैं इस पूरे को एक पार्ट मान रहा हूं और इस पूरे को मैं एक पार्ट मान रहा हूं। मतलब भैया समझे नहीं, मतलब प्यारे बच्चों ये आप ये मान के चलो ये पूरा एक पार्ट है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक टर्म मान के चलो, ठीक है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो अब अगर इनको मुझे रेशनलाइज करना है, क्या करना है, रेशनलाइज। तो जब भी आप रेशनलाइज करते हो तो आप लोग जानते हो क्या होता है, बीच वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये cos A ऐसे रेशनलाइज करने वाले जो तीन टर्म को कैसे रेशनलाइज करते हैं, आपको 10th में सिखाया था, 9th में, है ना, कैसे। तो मैंने कहा था किस एक दो को एक साथ मान लो, इसको अकेला मान लो, वो काम आ रहा है आपके। तो cos A प्लस साइन A, इसको ऐसे मान लो, है ना, और साइन इसका चेंज होगा, ध्यान रखना, +1, ठीक है। और इधर आ जाएगा cos A, है ना, सेम चीज है ना, सेम चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज में ही तो होता है, सेम चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस ये साइन चेंज होता है बीच वाला, ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब प्यारे बच्चों 2 मिनट मान के चलो, इस cos A माइनस साइन A को आपने A माना हुआ है और इस 1 को माना हुआ है B, ठीक है। तो cos A प्लस, अच्छा, और cos A प्लस साइन A को मान लो आपने P, इसको माना हुआ P मान लो, ठीक है जी। और इस, ठीक है जी, और इसको मान लो 1 को B माना, 1 को मैंने B माना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। cos A प्लस साइन A को मैंने क्या माना हुआ है, P, क्या माना हुआ है P, और 1 को क्या माना मैंने B, है ना, B माना है। cos A प्लस साइन A को क्या माना मैंने P, और 1 को क्या माना मैंने B। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करो आप, ठीक है जी, यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये अब ये इसको ये भूल जाना आप, अब ये साइन दो, ये A प्लस B, ये है A प्लस B, नहीं A, इसको अंदर को भूल जाओ आप, इस पूरे को A माना मैंने, A प्लस B, और ये है P प्लस B। ये कुछ फॉर्मूला बन रहा फिलहाल तो एकदम ना। क्या ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, नहीं। क्या ये A माने B का होल स्क्वायर है, क्या ये A स्क्वायर माने B स्क्वायर है, नहीं। तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो क्या करो सर, मल्टीप्लाई। जब फॉर्मूला बन नहीं रहा, यानी पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, पहले वाले से। मतलब पहले क्या होगा, एक बार cos A माइनस साइन A को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos A प्लस साइन A से, cos A प्लस साइन A से, ठीक है सर। हाँ बन रहा था बिल्कुल, आप कह रहे x प्लस A x प्लस B, बिल्कुल बन गया, बन सकता है। पर बेसिकली हमने 3 ही फॉर्मूले मेन है ना, ये तो पढ़े हमने, कर सकते हो आप। तो x प्लस A वहाँ पे डायरेक्ट पुट करना पड़ता है हमें, है ना, बन रहा है सिंपल, आप सही कह रहे हो, वही कर सकते हैं हम इसको। पर फिर बेसिकली क्योंकि बच्चों को 3 फॉर्मूले आम यूज होते रहते हैं वो, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, हाँ, है ना। नहीं अगर आप करते कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं वैसे बेटा, ठीक है। cos A माइनस साइन A, cos, ठीक है। पहले इसको करेंगे इससे, फिर इसी cos A माइनस साइन A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करोगे ना, ठीक है। फिर क्या करोगे, है ना, ठीक है बढ़िया, आप प्लस है, तो इसी cos A माइनस साइन A को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब 1 की बारी, अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, cos A प्लस साइन A से। तो 1 को अगर cos A प्लस साइन A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos A प्लस साइन A आएगा, cos A प्लस साइन A आएगा। अब फिर अगर इसी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है बेटा। कितना जा रहा है, आपको डरना नहीं, 1 बाय 1 स्टेप चलो। अब प्यारे बच्चे यहां देखो, अब आपने इसको P माना है, बात एक बार P माइनस B,
इसको P माना हुआ ना, एक बार P प्लस B, तो क्या है सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में है ना, P माइनस बी P प्लस बी, तो फॉर्मूला नहीं हो जाएगा P स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यानी P स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो P किसको माना हुआ आपने, इसको cos A प्लस sin A, इसका स्क्वायर माइनस B किसको माना हुआ है 1 का स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब फिर यहां पर देखो सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में नहीं है, cos A माइनस sin A, cos A प्लस sin A, यानी A माइनस बी A प्लस बी क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेम चीज एक बार माइनस में, सेम चीज प्लस में, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर A है ना माइनस sin स्क्वायर A। अरे सर सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में ना, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, cos A माइनस sin A को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा cos A माइनस sin A आएगा। ठीक है चलिए, अब ये तो ऐसे ही है, cos A प्लस sin A आएगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर मैं एक ऐसे स्टेप लिखना चाहता हूं, हाँ 1 बचा, बता रहा हूं को कि आपको ऐसे स्टेप लिखना चाहता हूं जो बोलो सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पता है क्या होगा, वैसे बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं अगले स्टेप में कराता, पर मैं यही छोड़ रहा हूं, मामला खत्म कर रहा हूं मैं, मतलब मुझे पता है ये, मुझे बाद में ये, क्योंकि मैं तो देख दो, मुझे पता है कटने वाला है, ये इससे कट जाएगा, यही काट 2 मिनट, 1 को 2 मिनट 1 लिख दो, मैं लिख दिया लो भाई। ठीक है नीचे वाले स्टेप पर लिख रहा हूं अभी मैं, मुझे पता है माइनस का साइन कट जाएगा प्लस के साइन से, कॉस ऐसे रह जाएगा, और ये दिक्कत कर रहे हैं, मैंने कहा ये दिक्कत करेंगे, तो मैंने कहा हम, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन साइन कोस में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन किस में आ रहा है साइन कोस में, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है 1। तुम बोलो सर ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी लिख दे हम भाई, तो भाई वैल्यू तो होती है ना, तुम बोलोगे भाई ऐसे तो भाई इसका जगह सेक स्क्वायर A माइनस 1 लिख देंगे लिख दो, तुम्हारा आंसर आएगा नहीं। ठीक है तो सर ऐसे क्यों किया आपने, जो बोल रहा है सर क्यों किया, मैं करो भाई ताकि मेरा कट जाए ये माइनस और ये कैंसिल हो जाए, फिर मुझे क्या, फिर आसानी होगी। सर ये कैसे पता चला आपको, सर क्योंकि मुझे पता था, मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी, मुझे पता आगे ऐसे होने वाला है। हाँ क्या करो, हाँ प्रैक्टिस, ठीक है जी। अच्छा सर ये हो गया अभी, ठीक है प्यारे बच्चों देखो, अच्छा सर यहाँ क्या करोगे, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, मुझे है ना, अब समझदार बच्चे समझ गए, अच्छा ऐसे, यहाँ समझदार बच्चे अगला स्टेप भी समझ गए होंगे क्या होने वाला है। यहाँ पर लगाओगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, A मतलब कॉस स्क्वायर A, B मतलब साइन स्क्वायर A, प्लस क्या आएगा 2AB, 2AB यानी 2 कॉस A इंटू में साइन A, अब -1 तो क्या रहेगा ऐसे ही। ठीक है चलिए सर, अब प्यारे बच्चों देखो, प्यारे बच्चों क्या बचा कॉस स्क्वायर A, क्या बचा कॉस स्क्वायर A। अब देखिए सर कॉस A प्लस, अच्छा एक मिनट चलो कोई नहीं, अब मैं एक स्टेप सिंपल मान रहा हूं, कॉस स्क्वायर A यहां भी है, कॉस स्क्वायर A यहां भी है, बेटा कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A, 2 कॉस स्क्वायर A आ जाएगा बेटा, कॉस A यहां भी है, कॉस A यहां भी है, कितना आ जाएगा प्लस 2 कॉस A, 2 कॉस A आ जाएगा। ठीक है सर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी सर 1 होगी प्यारे बच्चों। ठीक है अब प्लस क्या आएगा 2 कॉस A साइन A, ठीक है माइनस का 1, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों दोनों ऊपर क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है 2 कॉमन है। ठीक है जी 2 कॉस कॉमन है, क्या 2 भी कॉमन है और कॉस भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस A। ठीक है जी, जब इसमें से 2 तो बाहर आ गया, दोनों में 2 बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा कॉस A बचेगा, इसमें से कॉस बाहर आ चुका है, दोनों 2 कॉस ही बाहर आ गया, क्या बचेगा 1। प्यारे बच्चों नीचे क्या बचा 2 कॉस A साइन A, सर 2 से 2 कैंसिल, कॉस A से कॉस A कैंसिल। आज समझदार बच्चे समझ गए अब क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, अगर आप सक्सेस जी, अगर आप समझदार हो अब क्या करेंगे बताओ, माँ बाप में, ये पहले से ही माँ बाप हैं, अगर आप समझदार हो क्या करेंगे, ओ ये भगवान,
आप समझदार हो तो क्या करेंगे बताइए, अगला स्टेप बता दीजिए एक बार, कुछ भी ऐसे कर लो भैया आप। बहन जी अगला स्टेप, बहन जी। हाँ मतलब अरे यार अभी टाइम हो जाएगा ना, सब समझदार है भैया, मुझे पता आप भी समझदार। जी आप बोलिए, बोलिए। अरे भगवान है, मैं नहीं है तुम्हारा पास, तुम टाइम बढ़ा रहे हो हमारा। ये साइन ए दोनों के नीचे आ जाएगा ना, इसको साइन ए क्या लिख दो, इसको इसके नीचे भी आ जाएगा, ये साइन ए कॉस के नीचे भी आएगा, और ये साइन ए 1 के नीचे भी आएगा। लिखने में क्या जा रहा है, अब कैसे सामने मुझे पता है ना आंसर वो लाना, हमें दोनों के नीचे लिख सकते हैं ना। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस ए। देख लो सर ये हमारा आ चुका, देखो सर, देख लीजिए सर। हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। बताइए सर क्या इसमें, बोलिए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन के ऊपर रूट हो ना, तो वो आपका काम आसान कर देगा। रूट को हटाना है तो रूट को हटाना है, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो रूट को हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर दो। तो अगर स्क्वायर यहां करोगे, स्क्वायर यहां में करोगे, क्या करो इसको, क्या लिखो, आसान है बेटा, बहुत आसान है। क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस आप दिमाग में डालो जहां भी अंडर रूट होगा स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, यस कर सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा क्या कई तरीके बेटा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा तो इसका तो रूट हट जाएगा। सब जब किसी भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए। बिल्कुल कर सकते हैं, पहले इसका रूट हटा दो बेटा, ठीक है। पहले रूट हट जाएगा तब तो इसका वो हो जाएगा, ठीक है। सेक ए प्लस टेन ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड आया ना, इसके स्क्वायर रूट हट जाएगा, पर इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या तरीके हैं, अब लगता है क्या करें, अब जैसे मैंने यहां तो तुमने दोनों साइड को ले लिया है कि मैं दोनों के साथ सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब दोनों करना पड़ेगा। अब जैसे हमें लगता है कि इसको रेशनलाइज कर देना चाहिए, इसको हमें क्या कर देना चाहिए, रेशनलाइज। तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। राइट, देखो मतलब भैया कैसे पता लगा रेशनलाइज करना है, 2 मिनट लेफ्ट साइड को छोड़ दो, जब राइट को सोल्व करोगे ना तो आपको लग जाएगा कि इसको कुछ लाना पड़ेगा। अब रेशनलाइज क्यों करना है अभी देखना आप, उससे क्या फायदा होगा, 1 माइनस साइन ए, सॉरी प्लस, ठीक है जी, और 1 प्लस साइन ए। प्यारे बच्चों 2 तरीके हैं, एक तो आप इनको सिंपल क्या करो कि डायरेक्टली क्या कर दो, इसको आप लगा दो आइडेंटिटीज, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ही है, एक है कि इनको इनके मापा में चेंज कर दो, ठीक है जी। तो मान लो मैं इसको लिख सकता हूँ, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में कॉस ए, मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन में कॉस ए, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सेम चीज 2 बार आ रहा है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। आप प्यारे बच्चों एक चीज देखो, सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, ठीक है सर। बेटा ये स्क्वायर दोनों, आप क्या कर दो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉस, ऊपर वाला बचेगा 1 प्लस साइन ए, कि दोनों का एलसीएम कॉस आएगा, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। सर ये मेरे पास है 1 प्लस साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है सर। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए सर बेटा ये स्क्वायर दोनों को ऊपर आ जाएगा, है ना, ये इसको भी क्या 1 प्लस साइन, है ना, साइन ए इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं किसका, कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसको आगे करूं प्यारे बच्चों, ऊपर 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है 1 प्लस साइन ए इसका
होल स्क्वायर और नीचे कितना है कॉस स्क्वायर ए। आगे सर, है ना, ये आसान था सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ये होता। बोले सर किसी को दिक्कत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट जो है बेटा बहुत ही आसान है। क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस थीटा माइनस कॉस इक्वल टू tan थीटा। तो प्यारे बच्चों सर समझ नहीं आ रहा क्या है, तो देखो आप ना हड़बड़ी में देखते हो, मैं देख रहा हूं यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस। आप है ना टेकिंग एलएचएस उठाओ, जाहिर सी बात लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो बड़ा है ये, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, ऊपर से भी साइन कॉमन लो, नीचे से भी कॉस कॉमन लो, बस ये दिख रहा है ना। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओहो मामला फंस गया, दोनों कॉस पर कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं 1, क्या 1 बचेगा ना जब कॉस कॉमन ले लोगे। अब एक चीज पक्का, मुझे tan चाहिए ना, यानी साइन अपॉन कॉस tan आ गया। इसका मतलब ये समझ लो, अब देखो ये समझ लो कि भैया मुझे इसको क्या लाना, काट कर एक लाना ना, मतलब ये अभी कैंसिल नहीं हो रहा, मुझे इसको कैंसिल करके 1 लाना है। कैसे करके मतलब इसको मुझे सत्यानाश करना है। अब कोई कह सर कॉमन ले लो, माइनस सर कॉमन लोगे तो बाद में बन पाएंगे ना। ठीक है, आप अगर सोच रहे माइनस कॉमन लोगे कि आपने सर एक माइनस कॉमन ले लो, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, पर सेम इधर साइन है इधर कॉस है, कहां कटेगा 2 मिनट के लिए। अगर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और अगर ये नीचे वाला भी साइन स्क्वायर रहता, नीचे वाला भी साइन स्क्वायर रहता तो माइनस कॉमन ले लेते ना, तो फिर ये प्लस का बनता और ये माइनस का। हाँ? अरे बहन जी मैं कह रहा हूं कि मान के चलो अगर ये क्या रहता साइन स्क्वायर रहता, 2 मिनट ये भी साइन स्क्वायर रहता, तो जब माइनस कॉमन लेते तो ये क्या बन जाता प्लस का, ये क्या बन जाता, तो जो ऊपर वो नीचे ना तो कट जाता। अभी नहीं, मैं बोला अगर ऐसे होता, अगर ऐसा होता, ठीक है जी, वो गाना है क्या, एक ऐसे कोई गाना तो है, हम भी अगर बच्चे होते हैं ना, हाँ वही चीज है ना। अब जब ऐसा है, अब सर जब आप सोल्व करोगे ना बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ओहो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, आइए है ना, तो इसके जगह हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा नहीं बनेगा। मतलब तो आप क्या करो बेटा, एक चीज ना अभी अगर समझ नहीं आ रहा आपके, तो मुझे पता है ये तो tan बन जाएगा, इसको सोल्व करना है। तो सर और कोई खुरापाती नहीं आ रही, तो एक खुरापाती और करो, मुझे पता है कोई फॉर्मूला भी नहीं इसका। तो आपको 2 तरीके हैं, कैसे करोगे हो जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, और यहां भी कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना, तो भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी बताया, जब भी आपको 1 दिखे और ओनली साइन ऑफ कॉस दिखे क्वेश्चन में, मुझे पता है यहां ओनली साइन है और कुछ नहीं है, तो 1 की जगह ले सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी सर साइन थीटा, देखो मैं इसको तो दोनों ना, देखो ये साइन थीटा अप है ना, है ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 1 की जगह 2 तरीके मैंने बता दिए, या तो आप इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं इसके जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, या इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, कर सकते हो। पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो 1 की जगह क्या ले सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उससे क्या होगा सर, उससे सर ये दोनों कैंसिल, कुछ तो कैंसिल होंगे। हाँ सर 2 कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, और ये थोड़ा माइनस ध्यान देना अंदर, ठीक है। 1 की जगह क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, है ना बेटा। देखो बेटा मल्टीप्लाई में है तो सर साइन अपन कॉस का ले सकते हैं हम, tan आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब एक चीज देखो, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो अगर एक साइन स्क्वायर में घटाओगे 2 साइन स्क्वायर, अगर एक साइन स्क्वायर में घटाओगे 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा
माइनस साइन स्क्वायर, है ना, थीटा। सॉरी बेटा, प्यारे बच्चों सीखो, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट बाद माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा। ओके सर, सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर 2 कॉस स्क्वायर में घटाओगे 1 कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर बचेगा थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कैंसिल। तो ये बच गया tan थीटा इंटू 1, ये आ गया tan थीटा। सॉरी, तो हैंस LHS इक्वल टू RHS, सिंपल सर। ये तो मुझे चाहिए था tan थीटा, ये आसान था बेटा इसके मुकाबले, है ना, आसान था सर।